Hello everyone, welcome to the session. I am Tabish Abbasi and I will be your trainer throughout this journey. So let's start this session. As you can see, this is the agenda of today's session. Basically, we are going to discuss about mixtures, allegations, concept of quantity and ratio. Okay. Let me tell you a thing. Today, we are not going to discuss about any topic, but we are going to discuss about a method which is very useful to solve the question on the topic of mixtures. And I hope you all already know what is mixtures. Okay. So let's move on. Let's talk about mixtures and allegations. मिक्सचर्स कैन बी दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटी को जब आप मिक्स कर देते हो, दो या दो से ज़्यादा आइटम को या इंग्रेडिएंट को जब आप मिक्स कर देते हो तो वो एक मिक्सचर बन जाता है। अब लेट्स सपोज आपके पास दो क्वांटिटी है डिफरेंट रेट की, मतलब दो चीज़ें, दो आइटम आपके पास है, उनका रेट डिफरेंट है, आपने उन्हें मिक्स कर दिया, वो एक मिक्सचर बन गया। दो परसेंटेजेस को अगर आप मिक्स कर दोगे वो एक मिक्सचर बन जाएगा। दो एवरेजेस की वैल्यू को आप मिक्स कर दोगे वो एक मिक्सचर बन जाएगा। अब बात करते हैं एलिगेशन की। एलिगेशन एक मेथड है, मतलब मिक्सचर टॉपिक पर बेस्ड जो क्वेश्चन है आप उन्हें एलिगेशन के बिना भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन एलिगेशन से जब हम उन्हें सोल्व करेंगे तो हमें लगभग आधा टाइम ही लगेगा। लेट्स सपोज अगर आप किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को नॉर्मल मेथड से करते हो तो अगर आपको 20 सेकेंड लग रही हैं, उसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को जब आप करोगे एलिगेशन से तो आपको मुश्किल से ज़्यादा 5 से 10 सेकेंड, बस इतना ही टाइम लगने वाला है। ओके, मैं एक एग्जाम्पल लेकर आपको समझाता हूँ। लेट्स सपोज मेरे पास दो तरीके के राइस हैं, एक राइस 1 है और एक राइस 2 है। ओके, जो राइस 1 है उसका प्राइस कितना है, 20 रुपीज़ पर केजी का है, और जो राइस 2 है उसका प्राइस कितना है, लेट्स सपोज 30 रुपीज़ पर केजी का है। अब मैंने कहा कि मैंने 1 किलो राइस 1 लिया और 1 किलो ही राइस 2 लिया और मैंने इन्हें मिला दिया, मतलब इनका मिक्सचर बना दिया, तो जो मिक्सचर आएगा उसका प्राइस पर केजी क्या होगा मुझे ये बताना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई, 20 रुपये किलो वाला राइस लिया मैंने, वो लिया कितना, 1 किलो, प्लस 30 रुपये किलो वाला लिया, वो कितना लिया, वो भी मैंने 1 किलो ही लिया, और अब टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई, 2 केजी, तो 2 नीचे लिख देंगे और यहाँ पर क्या होगा देखो, 20 इंटू 1 विच इज इक्वल्स टू 20 प्लस 30 इंटू 1 विच इज इक्वल्स टू 30 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल्स टू 50 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल्स टू 25। तो जो इन्हें मिलाकर मिक्सचर बनेगा उसका पर केजी का जो प्राइस होगा वो 25 रुपीज पर केजी होगा। ओके, अब देखो क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं। क्वेश्चन में आपको क्या देके रहेगा कि लेट्स सपोज आपके पास दो आइटम है, लेट्स सपोज वो राइस ही मैं मान लेता हूँ फिलहाल, एक राइस 20 रुपये पर केजी है और एक राइस 30 रुपये पर केजी है। कुछ क्वांटिटी 20 रुपये पर केजी वाले की ली और कुछ क्वांटिटी 30 रुपये पर केजी वाले की ली और उन्हें मिला दिया, उनका मिक्सचर बना दिया, और जो उस मिक्सचर का पर केजी का जो प्राइस आया वो कितना आया, 25 रुपीज़ आया। अब आपको ये बताना है कि 20 रुपये पर केजी वाला जो राइस है वो कितना लिया था क्वांटिटी में, और 30 रुपये पर केजी वाला जो राइस है वो क्वांटिटी में कितना लिया गया, ये बताना है। तो इसको मैं कैसे कर सकता हूँ, देखो इसको मैं आपको दोनों मेथड से करके दिखाऊंगा, नॉर्मल मेथड से भी और एलिगेशन से भी। आप खुद समझ जाओगे कि किस मेथड से कितना टाइम लग रहा है। ओके, सबसे पहले मैं इसे नॉर्मल मेथड से करता हूँ। ओके, देखो इसमें क्या होगा, 20 रुपीज़ पर केजी वाला एक राइस है और मैं नहीं जानता वो कितनी क्वांटिटी में लिया गया है, तो मैं क्या मान लूंगा, उसको एक्स मान लूंगा, प्लस एक 30 रुपीज़ पर केजी वाला है और मैं इसे भी नहीं जानता कि ये कितनी क्वांटिटी में लिया गया है, इसे मैं क्या करूंगा, इसे मैं वाई मान लूंगा, 30 वाई, ये वाई है। ओके, डिवाइडेड बाई टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई, एक्स प्लस वाई, और एवरेज कितना आ रहा है, मतलब उस मिक्सचर का जो प्राइस पर केजी है वो कितना आ रहा है, 25 रुपीज़ आ रहा है। ओके, अब सिंपल यहाँ से मैं इसे सोल्व कर लूंगा, यहाँ पर आ जाएगा 20x 30y डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई विच इज इक्वल्स टू 25। ओके, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20x प्लस 30y विच इज इक्वल्स टू 25, ये x प्लस वाई इधर आ जाएगा, ये डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, 20x प्लस 30y इक्वल्स टू 25x प्लस 25y, और ये देखो ये 20x और ये 25x, तो यहाँ से 5x आ गया, और 30y और 25y, तो यहाँ से भी कितना आ गया, यहाँ से 5y आ गया, तो x और y की क्या वैल्यू आ गई, 5 डिवाइडेड बाई 5, मतलब 5:5 का रेशो यहाँ से हमें मिला, और ये अभी सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है तो इसे सिंप्लीफाई करते हैं, 5 1 इज़ 5, 5 1 इज़ 5, मतलब फाइनल रेशो यहाँ से क्या मिला, 1:1। और आपको मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ, इस सेशन का प्री रिक्विजिट ये रहेगा कि कम से कम आपने रेशो तो पढ़ लिया हो, रेशो और परसेंटेज आप पहले से जानते हो, वरना अगर आप रेशो ही नहीं जानते, देखो ये रेशो में बात हो रही है ना यहाँ, जब आपको रेशो ही नहीं पता तो आप इसमें क्या ही कर पाओगे। तो मेरा हाईली रिकमेंडेशन आपको ये रहेगा कि आप पहले रेशो पढ़ लो, उसके बाद आप इस सेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, तो देखो नॉर्मल मेथड से मैंने इसे किस जरिए से किया, देखो एक्स मान लिया और वाई मान लिया, तो 1:1 का रेशो आ गया। इसका मतलब क्या हुआ
कि भाई जितनी क्वांटिटी इस वाले राइस की ली गई है उतनी ही सेम क्वांटिटी इस वाले राइस की उस मिक्सचर में है। मतलब अगर ये 1 किलो लिया गया है तो ये भी 1 किलो लिया गया है। ओके, अब मैं इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को एलिगेशन के जरिए से सोल्व करता हूँ। देखो, एक राइस 20 रुपीज पर केजी, दूसरा 30 रुपीज पर केजी, मिक्सचर का प्राइस पर केजी का 25 रुपीज। अब सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पर एलिगेशन लगाएंगे। 30 और 25 का डिफरेंस कितना होता है, 5 होता है। 20 और 25 का डिफरेंस कितना होता है, 5 होता है। 5:5 आ गया, 5:5। अब हम इसमें क्या करेंगे, ये 5:5 अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, 5 इज अ कॉमन फैक्टर हियर, सो वी विल डिवाइड फ्रॉम 5। 5 1 इज आर 5, 5 1 इज आर 5। तो यहाँ से फाइनल रेशियो क्या बना, 1:1 का यहाँ से फाइनल रेशियो हमारा बन गया। तो आप देख सकते हो कि नॉर्मल मेथड से करने में मुझे कितना टाइम लगा और एलिगेशन से इसे सोल्व करने में मुझे कितना टाइम लगा। ये सिंपल मेरा आंसर आ गया। तो दिस इज द एलिगेशन पावर। ओके, दिस इज द पावर ऑफ एलिगेशन। सो अब हम क्या करेंगे, हम कुछ क्वेश्चंस को लेंगे और उनको ट्राई करेंगे कि इन पर एलिगेशन कैसे लगाना है और किन क्वेश्चंस पर एलिगेशन हम नहीं लगा सकते। ओके, तो हम कुछ क्वेश्चन को लेंगे और वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट इन अ बेटर वे। सो लेट्स मूव ऑन। सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, इन व्हाट रेशियो मस्ट अ ग्रोसर मिक्स टू वेराइटीज ऑफ pulses costing rate 15, rate 20 per kg respectively so as to get a mixture worth rate 16.50 per kg। देखो ये बोल रहा है कि एक ग्रोसर है, उसके पास दो तरीके की दाल है। पहली दाल का प्राइस क्या है, 15 रुपीज पर केजी, और दूसरी जो पल्स है उसका प्राइस क्या है, 20 रुपीज पर केजी। अब वो उसे किस रेशियो में मिला है कि जो उसका मिक्सचर है वो 16.50 रुपीज पर केजी उसे पड़ जाए, उसकी कॉस्ट उसे 16.50 रुपीज पर केजी पड़ जाए। तो सिंपल एलिगेशन लगाएंगे। अब देखो 20 और 16.50 का डिफरेंस कितना है, 3.5 है, 3.5 है। और 15 और 16.50 का डिफरेंस कितना है, 1.5 है। तो यहाँ से फाइनल रेशियो कितना बनेगा, 3.5 डिवाइडेड बाय 1.5, ये रेशियो बन गया। अब ये देखो यहाँ पर पॉइंट है, ऊपर ही पॉइंट नीचे पॉइंट, तो ये पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बनेगा, 35 डिवाइडेड बाय 15, ये रेशियो बना। लेकिन ये अभी भी अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, 5 इज अ कॉमन फैक्टर। ओके, सो 5 7 इज आर 35, 5 3 इज आर 15। तो यहाँ से क्या बना, 7:3 का रेशियो बना। मतलब 7 यूनिट इस वाली दाल की होंगी उस मिक्सचर के अंदर और 3 यूनिट इस वाली दाल की होंगी उस मिक्सचर के अंदर। ओके, सो मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। ये ये जो 15 रुपीज पर केजी वाली जो पल्स है, ये चीप मतलब ये सस्ती वाली है, और ये डियरर ये महंगे वाली है। ओके, जब हम चीप और एवरेज के बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो ये हमें रेशियो देगा डियरर वैल्यू का, ये हमें रेशियो देगा डियरर वैल्यू का। और जब हम डियरर वैल्यू का और एवरेज का डिफरेंस निकालेंगे तो ये जो रेशियो आएगा ये आएगा हमारा चीपर वैल्यू का। ओके, सो 7:3 is the final answer of this question. So let's move on to the next question. In what ratio must water be mixed with milk costing rate 12 per liter to obtain a mixture worth rate 8 per liter? देखो ये क्या करना है, ये बोल रहा है कि 12 रुपीज पर लीटर मिल्क है, 12 रुपीज पर लीटर। अब ये बोल रहा है कि इसके अंदर कितना पानी मिला दिया जाए, कितना वाटर को मैं ऐड करूं कि जो उसकी कॉस्ट है, मतलब उस मिक्सचर की जो कॉस्ट आएगी, मिल्क और वाटर के मिक्सचर की जो कॉस्ट आएगी वो 8 रुपीज पर लीटर पड़ जाए। तो देखो यहाँ पर वाटर का कोई भी अमाउंट नहीं दिया गया, तो वाटर हम अगर अमाउंट दिया होता तो हम उसका अमाउंट लेते, लेकिन जब इसका अमाउंट नहीं दिया गया तो वाटर को हम फ्री ऑफ कॉस्ट कंसिडर करेंगे। ओके, सो 0 रुपीज पर लीटर वाटर हो गया अपना, और मिल्क हो गया 12 रुपीज पर लीटर। और ये बोल रहा है कि कितना, मतलब उसका मिक्सचर करने के बाद उसका जो एवरेज मतलब उसका कॉस्ट प्राइस जो है वो 8 रुपीज बन जाना चाहिए। ओके, अब देखो इसका सिंपल एलिगेशन लगाएंगे और डिफरेंस निकाल लेंगे। ये वैल्यू 12 और 8 का डिफरेंस कितना होगा, 4 होगा। 0 और 8 का डिफरेंस कितना होगा, ऑब्वियसली 8 ही होगा। अब यहाँ से हमें क्या रेशियो मिला, 4:8 का। लेकिन ये अभी भी अपनी सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है। 2 2 इज आर 4, 2 4 इज आर 8, 2 1 इज आर 2, 2 2 इज आर 4। तो यहाँ से क्या रेशियो बना, 1:2 का रेशियो अपना बना। मतलब एक यूनिट वाटर और मिल्क का रेशियो कितना आया, 1:2 का। एक यूनिट उसमें वाटर की होगी, 2 यूनिट उसमें मिल्क की होगी, तब जाकर वो मिक्सचर जो है 8 रुपीज पर लीटर की उसकी कॉस्ट आएगी। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A shopkeeper has 1000 kg of sugar, a part of which he sells 8% profit and the rest at 18% profit. He gains 14% on the whole. The quantity sold at 18% profit है। देखो एक शॉपकीपर है, उसके पास टोटल चीनी कितनी है, टोटल शुगर कितनी है, 1000 किलो है। अब उसने क्या किया, उस 1000 किलो में से कुछ किलोग्राम
उसने 8% के प्रॉफिट पर बेच दी जो शुगर उसके पास थी, और कुछ शुगर को और जो बाकी बची उसने उस शुगर को 18% के प्रॉफिट से बेच दी। तो जब उसने फाइनली ओवरऑल प्रॉफिट देखा तो उसे 14% का गेन हुआ। अब सिंपली बताना है कि उसने 18% के प्रॉफिट से कितनी शुगर को सेल किया। ओके, अब देखो इसमें क्या बताया गया है कि उसने कुछ शुगर को तो 8% के प्रॉफिट से बेच दिया, और दूसरी शुगर को उसने 18% के प्रॉफिट से बेच दिया, और उसे ओवरऑल जो उसका एवरेज प्रॉफिट आया वो 14% आया। तो सिंपल यहाँ से एलिगेशन लगाएंगे, इनका डिफरेंस निकालेंगे। देखो 18 और 14 का डिफरेंस कितना होगा, 4 होगा। 8 और 14 का डिफरेंस कितना होगा, 6 होगा। तो यहाँ से रेशियो क्या बना, 4 डिवाइडेड बाई 6। इट इज नॉट इन इट सिंप्लीफाइड फॉर्म, सो 2 इज अ कॉमन फैक्टर हियर, 2 2 इज आर 4, 2 3 इज आर 6। तो यहाँ से रेशियो कितना बना, 2:3 का रेशियो बना। मतलब 8% पर जितना उसने बेचा 8% के प्रॉफिट पर, और 18% के प्रॉफिट का रेशियो कितना आया, 2:3। मतलब अगर मैं ये टोटल पार्ट कितने हो गए, देखो 2 और 3, मतलब ये टोटल पार्ट कितने हो गए, 5। अगर 1000 kg के मैं 5 पार्ट कर दूं तो उसमें से 2 यूनिट उसने 8% के प्रॉफिट पर बेची, और 3 यूनिट 18% के प्रॉफिट पर बेची। तो यहाँ से देखो उसने 18% का पूछा है ना, कि उसने 18% के प्रॉफिट पर कितनी शुगर को सेल किया। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, देखो 1000 किलो चीनी है, 1000 किलो, और टोटल जो उसकी यूनिट है वो कितनी है, 5 है। तो 1 यूनिट का अगर मैं प्राइस यहाँ से निकाल लूँ वो कैसे निकलेगा भाई, टोटल यूनिट कितनी, वो टोटल चीनी कितनी है 1000, और टोटल यूनिट कितनी यूनिट में वो बांटी गई, 5 यूनिट में। तो 5 2 इज आर 10, यहाँ से 200, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 200 आ गई। तो इसका सिंपल सा मतलब हुआ कि 2 2 इज आर 200 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 400 शुगर उसने 8% के प्रॉफिट से बेच दी, और बची कितनी 3। सो 3 इंटू 200 विच इज इक्वल टू 600, 600 किलोग्राम शुगर उसने 18% के प्रॉफिट से सेल कर दी। तो इसका फाइनल आंसर होगा 600 kg शुगर उसने 18% के प्रॉफिट से सेल कर दी। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Tea worth rupees 126 per kg and rupees 135 kg are mixed with a third variety in the ratio 1:1:2. If the mixture is worth rupees 153 per kg, the price of third variety per kg will be। देखो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि 3 तरीके की चाय है, टी मतलब चाय की पत्ती जिसे हम बोलते हैं। तो उसमें जो पहली टी है उसका जो प्राइस है वो 126 रुपीज पर केजी का है, और दूसरी जो टी है उसका प्राइस कितना है, उसका दे के रखा है 135 रुपीज पर केजी का। और तीसरी टी जो है T3, उसका प्राइस कुछ नहीं दे के रखा है। अभी बोल रहा है कि इन तीनों का एक मिक्सचर बनाया गया, और जो मिक्सचर का रेशियो है वो क्या है, 1:1:2, मतलब इस प्रोपोर्शन में इन्हें मिलाया गया। अभी बोल रहा है कि ये जो तीसरे वाली टी है इसका प्राइस बताना है कि पर केजी इसका प्राइस कितना है, और इनका जो मिक्सचर बनाना उसका भी प्राइस दिया गया है हमें, वो कितना दिया गया है, 153 रुपीज पर केजी दिया गया है। अब देखो यहाँ पर एक बात ध्यान से सुनो, 126 रुपीज पर केजी वाली जो टी है वो कितनी मिलाई गई, 1 केजी मिलाई गई। देखो ये बताया गया है ना, 1 यूनिट मिलाई गई, प्लस 135 रुपीज पर केजी वाली कितनी मिलाई गई, 1 केजी मिलाई गई। देखो ये बताया गया है 1 केजी मतलब 1 यूनिट मिलाई गई। और फिर क्या मिलाया गया इसमें, एक्स, मतलब जो तीसरी टी है उसका तो प्राइस मुझे पता नहीं है, लेकिन उसकी क्वांटिटी मुझे पता है कि वो 2 यूनिट मिलाई गई। ओके, क्योंकि यहाँ पर बताया गया है। देखो अब सिंपल मैं यहाँ पर क्या करूंगा, टोटल यूनिट कितनी हो गई, 1 + 1 + 2, 1 + 1 + 2, और एवरेज इनका कितना आया, मतलब उस मिक्सचर का पर केजी का प्राइस कितना है, 153 है। ओके, सिंपल इसे सोल्व करेंगे, 126 + 135 + 2x डिवाइडेड बाय 4 विच इज इक्वल्स टू 153। ओके, अब देखो यहाँ हम क्या करेंगे, 126 + 135 + 2x इज इक्वल्स टू 153, ये 4 इधर आ जाएगा। ओके, अब देखो 126 + 135, 100 + 100 200, 30 + 20 50, and 6 + 5 which is equals to 11. So 100, 50 and 11 which is equals to 261 plus 2x is equals to 153। 153 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 + 50 + 3 into 4, 100 into 4 400 plus 5 4 is 20, it will become 200 plus 12, so it will become 612। so 612, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 2x is equals to 612 minus 261
इसका क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा 351, एक बार चेक कर लेते हैं। 612 माइनस 2, 612 माइनस 1, 1, 6, 11 माइनस 5, 11 माइनस 6 विच विल 5 एंड 5 माइनस 2 इट विल बिकम 351। हाँ, ये बिल्कुल सही है। सो ये वैल्यू आई अपनी 2x की। अब x की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। 351 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 इज आर 2, 2 7 is our 14 and 2 5 is our, so it will become 175.5, 175.5 रुपीज पर केजी। ये जो तीसरी वाली टी है उसका पर केजी का प्राइस कितना हमें मिल चुका है, 175.5 रुपीज पर केजी उसका प्राइस होगा। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। One quality of rice at 9 per kg is mixed with another quality at a certain rate in the ratio 1:3. If the mixture so formed were worth rate 12 per kg, what would be the rate per kg of the second quality of rice? देखो, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि दो तरीके के राइस है। पहले तरीके का जो राइस है फर्स्ट वेराइटी का, उसका प्राइस है 9 रुपीज पर केजी, और दूसरे वाले का प्राइस हमें नहीं दिया गया है, लेकिन इनका जो मिक्सचर का रेशो दिया गया है वो रेशो क्या है, 1:3 है। 1:3 इनका रेशो है, और ये बताया गया कि रेशो मतलब मिक्सचर का जो पर केजी का प्राइस है वो कितना है, 12 है। अब सिंपल यहाँ से इसका एलिगेशन कर लेंगे। तो हमें बताना क्या है, इसमें हमें बताना है कि जो दूसरे वाला राइस है ये वाला, इसका मतलब इसका प्राइस पर केजी का कितना होगा। ओके, अब आप इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। लेट सपोज कोई स्टूडेंट है, उसके मैथ्स में मार्क्स कितना है 20, हिंदी में कितना है 10, इसका एवरेज मुझे निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, 20 + 10 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 15। उसका एवरेज कितना आया, 15 आया। और 15 एक ऐसी वैल्यू है जो इन दोनों के बीच में लाई करेगी। एवरेज हमेशा बीच की वैल्यू को कहा जाता है। और अब आप मुझे एक बात बताओ, एक राइस का प्राइस तो ये है, दूसरी राइस का प्राइस ये है, और उनके मिक्सचर का प्राइस उनका एवरेज ही तो आएगा। मतलब वो वैल्यू 9 के और इस x के हमेशा बीच में रहेगी। ऐसा नहीं है कि वो 9 से छोटी हो जाए और इस x से मतलब इस x से भी छोटी हो जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। एवरेज वैल्यू जो होती है वो बीच की वैल्यू होती है। अब यहाँ पर देखो 9 और 12 का डिफरेंस कितना आया, 3 आ गया। ओके, अब यहाँ पर x की क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं कि अगर उस वैल्यू का और 12 का मैं डिफरेंस करूँ तो 1 आए। मतलब एक वैल्यू तो यहाँ से 11 हो सकती है और दूसरी वैल्यू 13 हो सकती है। भाई 11 और 12 का डिफरेंस कितना है, 1 है, और 13 और 12 का डिफरेंस कितना है, 1 है। लेकिन x की एक ही तो पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, एक ही तो वैल्यू एक्चुअल में होगी, लेकिन पॉसिबल वैल्यू कितनी है, 2 है। तो 11 तो ये कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि एवरेज वैल्यू, अगर मैं यहाँ पर x को 11 मान लूँ, क्या 12, 9 और 11, 9 और 11 के बीच में कहीं 12 आता है, नहीं आता। तो ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। तो 13 इसका फाइनल आंसर होगा। तो जो दूसरा वाला राइस है उसका जो प्राइस पर केजी की जो कॉस्ट है वो कितनी होगी, राइस पर केजी की, वो 13 रुपीज पर केजी उसकी कॉस्ट आएगी। ओके, सो इसका फाइनल आंसर 13 होगा। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In what ratio must a shopkeeper mix two varieties of sugar worth at 30 per kg and 40 per kg so that by selling the mixture at 36 kg gains him 10%? देखो, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि भाई एक शॉपकीपर है, उसके पास दो तरीके की शुगर है। एक शुगर 30 रुपए पर केजी की है, दूसरी शुगर 40 रुपए पर केजी की है। और जब उसने उन दोनों शुगर को मिला दिया तो उसका एक फाइनल प्राइस बना 36 रुपीज पर केजी का। और इस प्राइस पर जब वो बेच रहा है तो उसे 10% का प्रॉफिट भी हो रहा है। अब आप यहाँ पर गौर करो कि प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन भी मिक्सचर और एलिगेशन से सोल्व किया जा सकता है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सीपी मतलब अब आप इस पर हम एलिगेशन नहीं लगा सकते। इस पर एलिगेशन हम क्यों नहीं लगा सकते, देखो इसने बताया कि जो फर्स्ट शुगर का जो कॉस्ट प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दो, ये कॉस्ट प्राइस है। पहली शुगर जो उसके पास फर्स्ट वेराइटी की शुगर है उसका कॉस्ट प्राइस रेट 30 रुपीज पर केजी है, और दूसरी जो शुगर है उसका कॉस्ट प्राइस कितना है, 40 रुपीज पर केजी है। और ये जो 36 है ये सीपी ना होकर के ये एसपी है, वो इस प्राइस पर बेच रहा है, तभी तो उसे 10% का प्रॉफिट हो रहा है। तो ये एसपी है। और जो एलिगेशन लगेगा उसमें तीनों यूनिट सेम होनी चाहिए तभी तो लगेगा। तो अब एलिगेशन में इस पर कब लगा सकता हूँ, जब मैं इसकी तीनों यूनिट को, या तो मैं इसकी तीनों यूनिट को ही सीपी बना दूं, या मैं इसकी तीनों यूनिट को ही एसपी बना दूं, तभी तो मैं इस पर एलिगेशन लगा पाऊंगा। भाई सेम यूनिट होनी चाहिए ना, तो मैं इसको सेम यूनिट बनाता हूँ। मैं क्या करूंगा, सीपी को एसपी बना दूंगा, और ये तो यूनिट एसपी में है ही, मैं इस सीपी को एसपी बनाऊंगा। मैं कैसे बनाऊंगा, देखो 10% का प्रॉफिट हो रहा है, यही तो हो रहा है। तो सिंपल मैं यहाँ पर क्या करूंगा, 30 का 10% कितना होता है, 3। तो यहाँ पर SP1 कितना आ जाएगा, 33। ये देखो मैंने इस सीपी को एसपी बना दिया। अब ये देखो ये 40 है, इस पर भी 10% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 40 का 10% कितना होगा, 4 होगा। सो 40 + 4
40 में जब हम +4 करेंगे, 40 में जब हम +4 करेंगे तो 44, तो ये sp2 आ गया। ओके, अब सिंपल देखो, ये भी sp में है, ये भी sp में है, और ये तो फाइनल sp में है ही। अब हम इस पर एलिगेशन लगा सकते हैं। 33, 44, 36 और डिफरेंस निकाल लो। अब देखो यहाँ पर क्या आएगा, 33 और 36 का डिफरेंस कितना है, 3 का है, और 36 और 44 का डिफरेंस कितना है, 4, 4, 8 का है। तो यहाँ से रेशो कितना बना, 8:3, और ये अपनी सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 8 और 3 के बीच में इज ओनली 1। ओके, तो इसका रेशो कितना आ गया, 8:3 का हमारे पास रेशो आ गया। अब हमें इस क्वेश्चन में बताना क्या है, इन वॉट रेशो मस्ट अ शॉपकीपर मिक्स 2 वेराइटीज ऑफ शुगर विच वर्थ रेट 30 पर kg, 40 पर kg, सो दैट बाई सेलिंग द मिक्सचर ऑफ 36। तो हाँ, ये उसका रेशो हमें बताना था, और ये रेशो हमने इसमें बता दिया। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी kgs ऑफ राइस कॉस्टिंग 20 रुपए पर kg मस्ट बी मिक्सड विद 30 kg ऑफ राइस कॉस्टिंग रेट 30 पर kg, सो दैट मिक्सचर इज एट 26 पर kg। देखो, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि मेरे पास 20 रुपए पर kg वाला राइस है, 20 रुपए पर kg, ये पर का साइन है, 20 रुपए पर kg वाला राइस है, और 30 रुपए पर kg वाला राइस है, 30 रुपए पर kg वाला राइस है। ओके, अब ये बोल रहा है कि 30 रुपए पर kg वाला राइस तो मैंने ले लिया 30 किलो, 30 किलोग्राम ले लिया, और 20 रुपए किलो वाला जो राइस है वो कितने किलोग्राम में लूं कि जब मैं उनका मिक्सचर बनाऊं, कि जब मैं उन्हें मिक्स करूं, तो जो फाइनल मिक्सचर का कॉस्ट पर केजी आए वो 26 रुपीज पर केजी आए। मतलब एक बार और समझाता हूँ, एक राइस मेरे पास 20 रुपए पर केजी वाला है, एक राइस मेरे पास 30 रुपए पर केजी वाला है, और 30 रुपए पर केजी वाला राइस ले लिया मैंने 30 किलो। अब ये बोल रहा है कि 20 रुपए पर केजी वाला राइस में कितना लूं कि जब मैं उन्हें मिक्स करूं तो एवरेज जो मिक्सचर बनकर आएगा उसका एवरेज कॉस्ट प्राइस 26 रुपीज पर केजी होना चाहिए, ये पूछ रहा है। अब सिंपल इसमें हम क्या करेंगे, देखो यहाँ से हाउ मेनी केजीज ऑफ राइस कोस्टिंग रेट 20 पर केजी मस्ट बी मिक्सड विद 30 केजी ऑफ राइस कोस्टिंग रेट 30 पर केजी। अब देखो, एक राइस तो अपने पास 20 है, दूसरा 30 है, एवरेज कितना आना चाहिए, 26 आना चाहिए। तो सिंपल एलिगेशन लगा देंगे यहाँ पर। 20 और 26 का डिफरेंस कितना है भाई, 20 और 26 का डिफरेंस है 6, और 30 और 26 का डिफरेंस कितना है 4। तो यहाँ से रेशो क्या बना, 4:6। लेकिन ये अभी भी अपनी सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है, 2 इज अ कॉमन फैक्टर हियर, सो 2 इज आर 4, 2 3 इज आर 6। तो फाइनल रेशो अपने पास क्या बना, 2:3 का रेशो बना। मतलब 20 रुपीज पर केजी वाला जो राइस था, 30 रुपीज पर केजी वाला जो राइस था, उनका रेशो कितना है, 2:3। मतलब अगर उस पूरे मिक्सचर को 5 यूनिट में हम तोड़ दें, बांट दें, डिवाइड कर दें, तो उसकी 2 यूनिट तो 20 रुपए पर केजी वाले से आएंगी, और उसकी 3 यूनिट 30 रुपए पर केजी वाली से आएगी। और 3 यूनिट की वैल्यू हमें देकर भी रखी है, उसने 30 किलो ले तो लिया है, तो 3 यूनिट की वैल्यू 30 किलो दे तो दी है उसने, 30 किलो दे तो दी है। अब हमें सिंपल यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे। 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कैसे निकलेगी, देखो 30 डिवाइडेड बाई 3 विच इज इक्वल टू 10, ये 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 10। अब हमें बताना क्या है कि 20 रुपए किलो वाला चावल वो कितना मिला है। तो 20 रुपए किलो वाले चावल की उस मिक्सचर में जो यूनिट है वो कितनी आई है, 2 है। तो 2 इंटू 10 विच इज इक्वल टू 20, मतलब 20 केजी उसे राइस मिलाना है, 20 रुपए पर केजी वाला उस 30 रुपए पर केजी वाले के 30 किलो राइस के साथ। तो जो उसका फाइनल मिक्सचर का जो कॉस्ट प्राइस बनेगा वो 26 रुपीज पर केजी बनेगा। इसको मैं आपको कंफर्म भी करके बताता हूँ, कंफर्मेशन करते हैं। देखो, 30 रुपए किलो वाला राइस उसने 30 किलो लिया, प्लस 20 रुपए किलो वाला राइस उसने कितना लिया, अभी हमने निकाला 20 किलो लिया, 20 किलो लिया, और डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी कितनी है, 50 है। अब सिंपल यहाँ से क्या होगा, 3 3 आर 900 प्लस 2 2 आर 400, और डिवाइडेड बाय 50 विच इज इक्वल टू 1300 डिवाइडेड बाय 50, 0 0 कैंसिल, और 5 2 आर 10 और 5 6 आर 30। तो देखो यहाँ से 26 रुपए पर केजी उसका प्राइस आ चुका है। इसका मतलब 20 kg इज द करेक्ट आंसर ऑफ अवर क्वेश्चन। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया है, इन अ कैन देयर इज अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 4:5। इफ इट इज फिल्ड विद एन एडिशनल 8 लीटर ऑफ मिल्क, द कैन वुड बी फुल एंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर बिकम्स 6:5। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द कैन इन लीटर। देखो, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि भाई एक अपने पास कैन है, एक कैन है, उसके अंदर कोई मिक्सचर पड़ा हुआ है, किसका है वो मिक्सचर, किसका है, मिल्क और वाटर का, मिल्क और वाटर का। मिल्क यहाँ पर आ जाएगा और वाटर यहाँ पर आ जाएगा, और उसका रेशियो कितना है, 4:5 उसका रेशियो है। अब इसने बोला कि भाई कैन में उस कैन में, इस पर्टिकुलर कैन में, इसमें 8 लीटर, 1 सेकेंड मैं इसे रेज करता हूँ,
अब इस पर्टिकुलर कैन में क्या किया, 8 लीटर मिल्क और डाल दिया, और 8 लीटर मिल्क डालने के बाद वो कंटेनर पूरा फुल हो गया, मतलब वो कैन पूरा फुल हो गया। और उसके बाद जो मिल्क और वाटर का रेशियो बना वो 6:5 बना। अब हमें ये बताना है कि भाई इस कैन की कैपेसिटी कितनी है, सिंपल ये बताना है। अब देखो मिल्क और वाटर का इनिशियल रेशियो कितना था, इनिशियल रेशियो था 4:5, तो 4x और 5x। और अब इसने क्या किया, इसने 8 लीटर मिल्क मिलाया, मिल्क हमने 8 लीटर ऐड कर दिया, और नया रेशियो कितना बना, 6:5 का रेशियो बना। अब सिंपल यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर देंगे, तो 4x + 8 इसकी मल्टीप्लाई होगी इसके साथ और इसकी इसके साथ, यहाँ पर 5 आ जाएगा, इक्वल्स टू 6 × 5x। 5 4 इज 20x + 40 विच इज इक्वल्स टू 30x। अभी देखो 20x और 30x वैल्यू क्या आ जाएगी, 10x इक्वल्स टू 40, x इक्वल्स टू 40 डिवाइडेड बाई 10 विच इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 4। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। अब देखो ये लीटर मतलब ये मतलब कैन की कैपेसिटी नहीं आई हमारी, ये कैन की कैपेसिटी नहीं है। अब हमें देखना है कि जो उसका मतलब कैन फुल होने के बाद उसका जो रेशियो बना, रेशियो कितना बना, 6:5 का। मतलब यहाँ से टोटल यूनिट अगर मैं निकालूँ तो वो कितनी बनी, 6 5 11 बन जाता है। तो मतलब 11 × 4 करेंगे तो ये 44 लीटर अपने पास उस जो कैन है हमारा उसकी कैपेसिटी हमें मिलेगी। मतलब जब वो कैन पूरा फुल हो गया, उसके अंदर 6 यूनिट किसके मिले, मिल्क के, 5 यूनिट किसके थे, वाटर के। मतलब टोटल यूनिट × 4 करेंगे तब जाके हमें अपने कैन की कैपेसिटी मिल जाएगी। ओके, सो इसका फाइनल आंसर क्या होगा, 44 लीटर विल बी द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, 44 लीटर। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In a mixture of milk and water in a ratio 9:5, how much mixture should be withdrawn and water be substituted in its place so that the resulting mixture may contain equal amount of water and milk? देखो इस क्वेश्चन में सिंपल कहा गया है कि भाई अ मिक्सचर ऑफ अ मिल्क एंड वाटर, मिल्क और वाटर का मिक्सचर अपने पास है और किस रेशियो में है, 9:5 के रेशियो में है। ओके, हाउ मच मिक्सचर शुड बी विड्रॉन एंड वाटर बी सब्सटीट्यूटेड इन इट्स प्लेस। अब उस मिक्सचर में से, अब आप मुझे एक बात बताओ, वाटर और मिल्क को मिला दिया गया, किस रेशियो में मिला दिया गया, 9:5 के। अगर मैं कोई इंजेक्शन लूं, कोई सीरीज लूं और उससे उसमें से किस पर्टिकुलर कुछ अमाउंट में उस मिक्सचर को निकालूं तो वो उसी रेशियो में तो निकलेगा, उसी प्रोपोर्शन में तो निकलेगा। तो सिंपल ये बोल रहा है कि भाई उसमें से कुछ अमाउंट निकाल दिया गया और वो निकालने के बाद उसमें वाटर मिला दिया गया, और मिलाने के बाद क्या हुआ, तो वाटर और मिल्क का अमाउंट जो उस मिक्सचर में है वो सेम हो गया। अब ये बताना है कि वो अमाउंट कितना निकाला गया मिक्सचर का और उसमें उसकी जगह पर वाटर कितना ऐड किया गया। तो सिंपल हमें ये बताना है। अब देखो मिल्क और वाटर का रेशियो अपने पास क्वेश्चन में ये दे के रखा है। ओके, अब इससे मैं यहाँ पर क्या कह सकता हूँ, इसके टोटल यूनिट कितने हैं, 9 और 5 कितने बन जाते हैं, 14। तो मैं कह सकता हूँ कि भाई आउट ऑफ 14, मतलब आउट ऑफ 14 टोटल है उसका टोटल मिक्सचर है, 14 टोटल यूनिट है उस मिक्सचर की। तो 14 में से जो 9 यूनिट है वो कितनी है अपने पास, मिल्क की है। वो किसकी है, मिल्क की है। अब बात करते हैं कि टोटल यूनिट कितनी है, 14, उसमें से जो 5 यूनिट है वो किसकी है, वाटर की है। वो अपने पास किसकी है, वाटर की है। अब मैं मान लेता हूँ कि जो वो मिक्सचर मैंने उसके अंदर से निकाला इंजेक्शन से, वो मैं मान लेता हूँ कि वो वाई, उसको मैं वाई मान लेता हूँ। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस जब मैं उसे निकालूंगा तो वो उसी प्रोपोर्शन में तो निकलेगा। तो मैं यहाँ से सिंपल ये मान सकता हूँ कि भाई जब टोटल उसके 14 उसका 14 वो है यूनिट है टोटल, उसमें से 9 यूनिट ऑफ वाई मैंने निकाल लिया मिल्क। ओके, और इसी तरीके से जो 14 टोटल यूनिट है उसका 5 मैंने वाई में से निकाल लिया, किसको, वाटर को। ओके, तो ओरिजिनल तो ये है, ओरिजिनल मिल्क तो ये है और ओरिजिनल वाटर ये था उस मिक्सचर में, और उसके बाद जो निकाला गया मिल्क है वो ये है और निकाला गया वाटर वो ये है। सिंपल है। अब हम क्या करेंगे, इसे फाइनलाइज करेंगे, मतलब ओरिजिनल में से माइनस को, ओरिजिनल में से निकाले गए को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें अपने पास वो मिल जाएगा जो इसकी फाइनल आंसर होगा। देखो, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 9 डिवाइडेड बाय 14 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 14y। अब देखो ये रेशो में है तो मैं यहाँ पर इसमें x लगा सकता हूँ, 5x और 4x, एक पर्टिकुलर नंबर इनके मल्टीप्लीकेशन में होगा, तो सिंपल 9x माइनस 9y। अब देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, अब हमारे पास ओरिजिनल वाटर क्या था, 5x, और 5x डिवाइडेड बाय 14 माइनस 5y डिवाइडेड बाय 14। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, ये 14 तो सेम आ जाएगा, 9x माइनस 9y, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5x माइनस, और अब हमें देखो यहाँ पर करना क्या है, जितना वाटर हमने उसमें से निकाला, वो सॉरी वाटर नहीं, जितना
उस मिक्सचर का अमाउंट हमने उसमें से निकाला, उतना ही हमें उसमें ऐड भी तो करना है। तो और मैंने उस जितने निकाले गए मिक्सचर को कितनी क्वांटिटी में माना है, y क्वांटिटी में, तो y मुझे इसमें ऐड भी करना है, ये बताया है ना। वाटर भी सब्सटीट्यूटेड, उतना ही वाटर मुझे उसमें ऐड करना है। तो सिंपल यहाँ से क्या आएगा, -5y प्लस 14y, और यहाँ पर 14 आ जाएगा, 14 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 9x, और ये 5x इधर आएगा, 9x माइनस 5x, और यहाँ पर इक्वल हम लगाएंगे। इक्वल हम क्यों लगाएंगे, क्योंकि उसने कहा है कि उस मतलब जो मिक्सचर निकालने के बाद उतने ही अमाउंट में जब हम उसमें वाटर को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वाटर और मिल्क का अमाउंट सेम हो जाएगा, इक्वल अमाउंट हो जाएगा, 9x माइनस 5x। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 9x माइनस 5x, और ये 9y, और ये 14y, 9y इधर आके ये प्लस में हो जाएगा। 1 सेकेंड, ये क्या हो गया, चलो कोई नहीं, यहाँ पर 9y और प्लस करेंगे, ये अपने पास क्या हो जाएगा, 5y और 14y, ये अपने पास क्या बन जाएगा, ये अपने पास कितना बनेगा, 9 और 14, 14 में से 5 माइनस करेंगे तो यहाँ पर ये 9y बनेगा। ओके, तो अब हमारे पास फाइनल क्या बना, 9x माइनस 5x विच इज इक्वल टू 4x इज इक्वल टू 9y प्लस 9y विच इज इक्वल टू 18y। ये अपने पास हमें मिल चुका है। अब हमें y निकालना है, y तो फाइंड आउट करना है हमें। y जितना हमने उसमें से निकाला था उस उतना ही हमने वाटर को सब्स्टिट्यूट उसमें किया, तो y निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो y कैसे निकालेंगे, y इक्वल्स टू, ये कितना आ जाएगा अपने पास, 44 डिवाइडेड बाई 18 ऑफ x। ये अपने पास y की वैल्यू हमें मिल जाएगी। मतलब टोटल अमाउंट अपने पास कितना था, x, टोटल तो हमने x को माना हुआ था, उस x का 4/18, और ये भी अपनी सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है, तो पहले से सिंपल करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। 2 2 इज आर 4, 2 9 इज आर 18, मतलब y की वैल्यू क्या है अपने पास, 2 डिवाइडेड बाई 9 पार्ट ऑफ द x। हमें उसके अंदर से मिक्सचर को निकालना पड़ेगा और उसकी जगह पर हमें वाटर को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तब जाकर वो वाटर और मिल्क का रेशियो मतलब अमाउंट उसके अंदर सेम हो पाएगा। ओके, सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। So let's move on to the next question. The vessel P and Q contain 62.5% and 87.5% alcohol. If 2 liter from vessel P is mixed with 4 liter from vessel Q, the ratio of alcohol and water in the resulting mixture is, देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना है। अपने पास दो वेजल है, एक पी वेजल है और एक क्यू वेजल है, सिंपल। अब जो पी वेजल के अंदर मिक्सचर पड़ा हुआ है, उस मिक्सचर में 62.5% एल्कोहल है, बचा हुआ पानी है। उसके बाद क्यू कंटेनर के अंदर 87.5% एल्कोहल है, बचा हुआ वाटर है, सिंपल। इफ 2 लीटर फ्रॉम वेजल पी इज मिक्स विद 4 लीटर, अब हमने क्या किया, 2 लीटर तो वेजल पी में से निकाला मिक्सचर, और 4 लीटर हमने निकाला किस में से, वेजल क्यू में से, और हमने इन दोनों मिक्सचर को मिला दिया। अब ये बोल रहा है कि भाई उस मिक्सचर का वाटर टू एल्कोहल रेशियो, एल्कोहल टू वाटर रेशियो, ऐसे आगे पीछे मत कर देना जैसे मैंने अभी किया, ऐसे ही बताना है वरना आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। एल्कोहल टू वाटर का रेशियो हमें बताना है। ओके, तो सिंपल हम क्या करेंगे, देखो पहले के अंदर से हमने कितना लिया, 2 लीटर लिया पी वेसल के अंदर से, दूसरे वेसल के अंदर से 4 लीटर लिया, और पहले वाले के अंदर एल्कोहल क्वांटिटी कितनी है, 62.5%। अब आपको ये देखते ही समझ में आ जाना चाहिए, मैंने आपको रेशियो टू प्रोपोर्शन, परसेंटेज टू रेशियो वाला जब टॉपिक पढ़ाया था मैंने आपको समझाया था। ओके, तो इसको हम रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे, परसेंटेज टू रेशियो कन्वर्जन मैंने आपको पढ़ाया है। अगर आपने परसेंटेज नहीं पढ़ा तो उसका सेशन परसेंटेज वाले टॉपिक में उसे पढ़ लो। 62.5% का जो रेशियो कन्वर्जन बनेगा वो कितना बनेगा, वो बनेगा 5:8, 5:8 अपना रेशियो कन्वर्जन बनेगा। अब देखो इसमें से 2 लीटर, मतलब 2 लीटर का 5:8 पार्ट उसके अंदर क्या है, एल्कोहल है। तो सिंपल यहाँ से 2 4 इज आर 8, 2 1 इज आर 2। तो यहाँ से फर्स्ट कंटेनर में से जो हमने 2 लीटर निकाला उसमें टोटल एल्कोहल कितना था, 5 डिवाइडेड बाई 4। ये फर्स्ट वाले का एल्कोहल अपने को मिल गया। अब दूसरे में बता रहा है कि 87.5% दूसरे वाले कंटेनर के अंदर से हमने 4 लीटर निकाला था, उसके अंदर एल्कोहल क्वांटिटी कितनी थी, 87.5% को रेशियो कन्वर्जन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 7/8। और ये कितने को करना है, कितने लीटर निकाला था, 4 लीटर का। अब ये देखो ये मतलब उस 4 लीटर में एल्कोहलिक क्वांटिटी इतनी होगी, तो यहाँ से हम इसे जो कॉमन फैक्टर है उसे कैंसिल आउट करेंगे। 2 4 इज आर 8, 2 2 इज आर 4। ओके, तो 2 इज आर 4, 2 1 इज आर 2। तो यहाँ से फाइनल जो अपने को मिलेगा वो 7:2 मिलेगा। ओके, 7:2 लीटर एल्कोहल हमें 4 लीटर में से मिला। मतलब पहले कंटेनर में से हमने क्या किया, 2 लीटर मिक्सचर निकाला, उसके अंदर टोटल एल्कोहल कितना था, 5:4 लीटर, 5 डिवाइडेड बाय 4 लीटर।
दूसरे में से 4 लीटर हमने निकाला मिक्सचर को, उसके अंदर टोटल एल्कोहल कितना था 7 डिवाइडेड बाई 2 लीटर। अब सिंपल टोटल एल्कोहल जब हम निकालेंगे तो वो कैसे निकालेंगे, टोटल एल्कोहल 5 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2, इसका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा 4 आएगा, 4 1 इज़ आर 4 तो यहाँ से ये 1 आ जाएगा, 4 1 इज़ आर 4, 5 प्लस 2 2 इज़ आर 4 तो यहाँ से कितना आ जाएगा 14, तो यहाँ से 19 डिवाइडेड बाई 4, इतना टोटल अपने पास एल्कोहल बन चुका है। और जब हम इसे फर्दर सोल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4 4 इज़ आर 16 और यहाँ पर 3 और यहाँ पर हम क्या करेंगे पॉइंट लगाएंगे 0, 4.7 लीटर, मतलब इतने लीटर हमें क्या मिला 4.7 लीटर हमें एल्कोहल मिल गया इस टोटल मिक्सचर में से। और टोटल मिक्सचर हमारे पास कितना है 2 लीटर प्लस 4 लीटर, मतलब 6 लीटर हमारे पास टोटल मिक्सचर है। और अब हमें वाटर भी निकालना है कि वाटर कितना, टोटल वाटर हमें कितना मिलेगा, तो 6 लीटर जब टोटल है उसमें से 4.7 को माइनस कर देंगे, 4.7 को जब हम माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 4.7। और अगर हम इसे थोड़ा सा और मतलब इसका और डेसिमल के बाद इसे एक्सपेंड करें तो यहाँ पर 5 भी आ जाएगा, तो सिंपल हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, ये 5 यहाँ पर आ जाएगा, 30 माइनस 28 इट विल बिकम 2, 0 लगाएंगे और 4 5 इज़ आर 20 और ये पूरा ही कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 4.75 हमें यहाँ से मिला, तो 6 माइनस 4.75 जब मैं करूँगा तो मुझे यहाँ से क्या मिलेगा 1.25 मुझे यहाँ से मिलेगा 1.25, ये मुझे वाटर मिल गया। मतलब टोटल अपने पास मिक्सचर कितना था 6 लीटर था, उसके अंदर एल्कोहल की क्वांटिटी कितनी थी 4.75 लीटर थी। तो वाटर को कैसे निकालेंगे, 6 लीटर माइनस एल्कोहल की क्वांटिटी, और हमने वो कर दिया तो वो कितना है 1.5 लीटर वाटर आया। अब हमें बताना क्या है कि एल्कोहल टू वाटर रेशो कितना है, तो एल्कोहल टू वाटर रेशो हम बताएंगे 4.75 हमें एल्कोहल मिला, 1.25 उसके अंदर वाटर है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा, 475 डिवाइडेड बाई 125 और यहाँ पर 5 इज़ अ कॉमन फैक्टर, 5 9 इज़ आर 45 और यहाँ पर कितना बचेगा 45 2 7 5 5 इज़ आर 25 ये बचेगा। और यहाँ पर 5 2 इज़ आर 10 और 2 5 5 25 और यहाँ पर 5 1 इज़ आर 5 5 9 इज़ आर और यहाँ पर 5 5 इज़ आर। तो जो टोटल रेशो मतलब फाइनल रेशो बना एल्कोहल टू वाटर, मतलब एल्कोहल टू वाटर का जो फाइनल रेशो बना वो कितना बना 19:5 का रेशो बना। इस मिक्सचर के अंदर एल्कोहल टू वाटर रेशो 19:5 है। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब ऐप पर देख रहे हो तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि प्ले स्टोर पर जाओ और मास्टर एप्टीट्यूड एप्लीकेशन को डाउनलोड करो। ये एप्लीकेशन बिल्कुल फ्री है, आप ही का इसमें फ़ायदा होने वाला है। मास्टर एप्टीट्यूड जब आप डाउनलोड करोगे उसके अंदर आपको लॉगिन करना है सिंपल, और वहाँ पर आपको एप्टीट्यूड सीखने का एक बेहतर तरीका मिलेगा, सिस्टमेटिक वे मिलेगा, सीक्वेंस मिलेगा। ऐसा नहीं है कि भाई एक चैप्टर ये पढ़ लिया उसके बाद पढ़ना था दूसरा पढ़ लिया दूसरा, ऐसा नहीं होगा। आपको वहाँ पर जैसा यूट्यूब पर होता है, यूट्यूब पर तो ऐसा ही होता है भाई पढ़ना था ये वाला दूसरा देख लिया, लेकिन आपको मास्टर एप्टीट्यूड के अंदर एक सिस्टमेटिक वे मिलेगा एप्टीट्यूड सीखने का। तो आप अगर वाकई में सीखना चाहते हो तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करो और इससे सीखो। यहाँ पर आप कस्टम टेस्ट दे सकते हो, रिपोर्ट को सेव कर सकते हो फ्यूचर के लिए अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करने के लिए, और भी बहुत कुछ है। क्वेश्चन बैंक मिलेगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत कुछ मिलने वाला है। ओके, और अगर आप इस वीडियो को हमारे एप्लीकेशन के अंदर ही देख रहे हो तो वेल एंड गुड। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।